दूसरे के सवाल महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र का विकास नाम के लिए सर्वोपरि है। मोदी जी को ये डिबेट नहीं अच्छा लगेगा, आप अच्छा जवाब नहीं दे रही है। मुस्लिम मेयर अगर महिला बनेगी, मुंबई का विकास करेगी, उससे आपको क्या दिक्कत है? कम ऑन, तो जवाब दे रही है, नहीं अच्छा लगा। आप 1 to 1 बात कीजिए ना। मुस्लिम महिला अगर मेयर बनेगी, ये युवा नेता जो है, आप ये बिल्कुल एकदम जेनजी नेता जो है, कमॉन, मोहम्मद नफीस अंसारी। अगर एक हिंदू भगवाधारी, जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लोग समझदार और समझ रहे कौन उनको बेवकूफ बना रहा है, कौन उनको सही राह दिखा रहा है। बीजेपी से मेरा एक सवाल है, सिर्फ एक भारतीय मुस्लिम महिला अगर हम चाहते हैं कि वो बीएमसी का मेयर बने और मुंबई का विकास करे, महाराष्ट्र का विकास करे, नाली साफ कर दे, कूड़ा साफ कर दे, मुंबई को चमका दे, उससे आपको क्या दिक्कत है? सिर्फ मुझे यही जानना है। ठीक है, राधिका जी जवाब दीजिए। नफीस भाई 1 to 1 जवाब दीजिए, आप डायरेक्ट जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोल रहे किसी ऐसे सबको कॉपी, कौन आपको मना कर रहा है? मैडम एक मिनट, देखिए मुद्दा महाराष्ट्र और मुंबई का विकास का है। एंड आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शोताल ठोके और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कुछ दल मुस्लिम मेयर तक बनाने की बात कर रहे हैं। जिस समाज के पास उसका नेता नहीं है, उसकी कोई अहमियत और कीमत नहीं है। मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। मोहम्मद नफीस अंसारी हैं एमआईएम के नेता, वो आज हमारे साथ डिबेट का हिस्सा रहेंगे। एमआईएम को यह भरोसा हो गया है कि 2 की लड़ाई में तीसरे का फायदा जरूर होगा और वो तीसरा एमआईएम ही है। नफीस भाई। थैंक यू अनुराग मुस्कान जी। देखिए मुंबई की जहां तक हम बात करेंगे, 70 सालों में, अप्रॉक्स 70 सालों में कांग्रेस का भी मेयर बना, शिवसेना का भी बना और बीजेपी का भी बना। लेकिन मुंबई का दुर्भाग्य यह है कि आज भी मुंबई बाढ़ में डूब जाता है, पानी जाम हो जाता है, नाली में कूड़ा भरा हुआ है, विकास का नामो निशान नहीं। एटलीस्ट में ये जो कह रही है ना, ये शिवसेना चाहे उद्धव गुट के हो या फिर शिंदे गुट के हो या बीजेपी, ये लोग तो बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले हैं और कांग्रेस बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाली है। इन पर और मुसलमान भरोसा नहीं करेगा। अब मुंबई को विकास की जरूरत है। सुनिए, बोलने दीजिए, रुक जाइए, नहीं आप रुक जाइए, आपको सुनना पड़ेगा। जो आपने गलती की है आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। नो आपको सुनना, रुक जाइए। मुंबई को विकास की जरूरत है। और सुनिए, इस बार 70 साल में जिस समाज का भी, भाई इनको रोकिए, मुस्कान जी इनको रोकिए, कमॉन, अनुराग जी इनको रोकिए, इनको आपको जवाब। अरे भाई, आपने बाबरी तोड़वाने का आरोप उनके ऊपर लगाया है। बाबरी मस्जिद तोड़कर अब आपत्ति दर्ज कराने का उनको अधिकार तो है ना भाई। आपको क्या पता है मुंबई के बारे में? आपको क्या पता है महाराष्ट्र के बारे में? अरे भैया उस इशू को हटाइए, सुनिए मेरा बात सुनिए, बात तो सुनिए। आप तो ऐसे चिल्ला रही लग रही। मैं अपने घर में मेरे दीदी का चिल्लाना सुनता हूँ, आपका चुना नहीं सुनूंगा मैं। मत चिल्लाइए मेरे ऊपर, मेरी बात सुनिए। मुंबई को विकास की जरूरत है। 70 साल, अरे मुद्दे पर तो बात करें, आप मुंबई पर बात कीजिए ना। आपको इतना बुरा क्यों लगा? आप मुंबई की बात सुनिए। आप ये जो आपका धर्म कार्ड है, लैंग्वेज कार्ड है, या अपना पास रखिए। मुंबई को विकास की जरूरत है। चाहे मराठी बोलने वाले विकास करे या उर्दू बोलने वाला विकास करे या हिंदी बोलने वाला विकास करे। ये फालतू की राजनीति मेरे साथ मत कीजिए। मुंबई को कूड़ा मुक्त बनाना है, मुंबई को अच्छा बनाना है, तो एक हिजाबी महिला इस बार मेयर बनेगी और वो मुंबई को बाढ़ से बचाएंगी, वो मुंबई को कूड़ा मुक्त बनाएगी। यही एमआईएम का एजेंडा है। आपको नहीं पसंद है, आपकी मर्जी है। मुंबई के लोगों, उठो, एमआईएम का साथ दो, मुंबई को कूड़ा मुक्त बनाओ। अरे एक इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल बनाने की हैसियत जिन लोगों के अंदर नहीं है, वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये लोग तोड़ने वाले हैं, इनको सिर्फ तोड़ना आता है, एमआईएम को जोड़ना आता है। हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को अपने जेब से पढ़ाते हैं, तो एमआईएम का मेयर होगा तो कितने बच्चों को पढ़ाएगा? आप खुद सुनिए, इसमें बहसबाजी की क्या बात है? मैंने 2 मिनट से मुंबई का विकास पर बात की है। ठीक है। आप 2 मिनट से बोल रहे मराठी। ये मराठी बोलकर मराठी मानुस को बेवकूफ मत बनाइए। मराठी मानुस आपसे बेहतर है। राज ठाकरे बेवकूफ बना रहे हैं। मराठी मानुस नफीस अंसारी, इसका मतलब मराठी और मुंबईकर की बात करके राज ठाकरे भी बेवकूफ बना रहे हैं। नफीस भाई, इसका मतलब मुंबईकर और मराठी की बात करके राज ठाकरे भी बेवकूफ बना रहे हैं। पूछे ना,
आप इनसे पूछिए, राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो या बीजेपी हो, एक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की इनकी हैसियत नहीं है। और ये बात करें मराठी मानुस की, मराठी बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा और वो सरकारी वो हम नुमाइंद वाले बना कर देंगे, वो हम बना करके देंगे। बताइए कहां बनेंगे आप? चलिए बताइए, राधिका जी का रुख करता हूं। आपने, ठीक है, मैं आपका मेयर है ना 5 साल से, आपका मेयर है 5 साल से, बताइए क्या किया आपने मुंबई के लिए? मुंबई बारिश में भी डूबा, पहले बारिश में भी डूबा, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग काम नहीं करते, मराठी के नाम पर वोट दो। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहूंगा अब यहां पर मोहम्मद नफीस अंसारी, क्या आपको नहीं लगता कि अब वोटर समझ गया है कि अगर कोई मुस्लिमों की बात कर रहा है तो सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए कर रहा है, वरना इस सरकार में जो नीतियां हिंदुओं के लिए हैं वही मुस्लिमों के लिए हैं, जितना लाभ उन नीतियों का हिंदू उठा रहे हैं उतना ही मुस्लिम उठा रहे हैं। तो अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है वो फेल हो चुकी है, यह बात अब मुस्लिम वोटर समझ चुका है, आपको नहीं लगता? देखिए अनुराग मुस्कान जी, ये सही बात है, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है लोग समझदार है और समझ रहे कौन उनको बेवकूफ बना रहा है, कौन उनको सही राह दिखा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि वो अच्छा सीट जीतेंगे, अरे भैया आपका तो गोविंदी में मुश्किल से आपका एमएलए जीता है, तो आप तो छोड़ दिए। लेकिन बीजेपी से मेरा एक सवाल है, बीजेपी की जो महिला प्रवक्ता है, बहुत आदरणीय इज्जत से उनसे मेरा सवाल है, सिर्फ एक भारतीय मुस्लिम महिला, अगर हम चाहते हैं कि वो बीएमसी का मेयर बने और मुंबई का विकास करे, महाराष्ट्र का विकास करे, नाली साफ कर दे, कूड़ा साफ कर दे, मुंबई को चमका दे, उससे आपको क्या दिक्कत है? सिर्फ मुझे यही जानना है। ठीक है, राधिका जी जवाब दीजिए, फिर मैं प्रणय अजमेरा जी का रुख करता हूं। आपको सबसे ज्यादा इस बात, बार बार आप इस बात पे क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको इस बात पे बात होनी चाहिए कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से वापस महाराष्ट्र में बनी है, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरीके से महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि 35 लाख लोगों को घर मिले, हम ये इंश्योर कर रहे हैं घर में 24 घंटे पानी मिले, हमने जैसे यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं कि जो आप लोगों की वजह से विफलता हुई फ्लड को लेकर, नहीं बचा पाई, हमारी सरकार आने के बाद आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं नफीस भाई, मुस्लिम महिला मेयर जरूरी है या मुंबई का विकास जरूरी है? पहले ये बताएं नफीस भाई। 1 to 1 जवाब दीजिए, डायरेक्ट जवाब दीजिए। मैं बार बार ये बात दोहराऊंगी कि मैंने नहीं, मैं बार बार ये बात दोहराऊंगी कि बेस्ट बसेस 2 गुना हमने करी, महिलाओं के लिए 50% किराया कब हमने किया। मोदी जी को ये डिबेट नहीं अच्छा लगेगा, आप अच्छा जवाब नहीं दे रही है। मुस्लिम मेयर अगर महिला बनेगी, मुंबई का विकास करेगी, उससे आपको क्या दिक्कत है? कम ऑन, अरे आपको जवाब दे रही है, अच्छा लगा। 1 to 1 बात कीजिए ना। मुस्लिम महिला अगर मेयर बनेगी, ये युवा नेता जो है, आप ये बिल्कुल एकदम जेंजी नेता जो है, कमॉन मोहम्मद नफीस अंसारी, अगर एक हिंदू भगवाधारी, मैं तो लॉजिकल जवाब दे दो अनुराग जी इस आदमी को, अगर एक हिंदू भगवाधारी महिला वहां की मेयर बनेगी, क्या आपको तकलीफ होगी? उल्टा सवाल नफीस भाई, आप बिल्कुल अपने कैंडिडेट रखिए, आप क्यों नहीं फिर मन से बोल रहे हैं कि जी ऐसा सबको कॉपी, कौन आपको मना कर रहा है? भगवाधारी महिला वहां की मेयर बने, मैं पर्सनली चाहती हूं कि हिंदू भगवाधारी महिला वहां की मेयर अच्छा बने। अनुराग मुस्कान जी, मुझे एक बात सिर्फ इनका जवाब में मुझे जवाब देना है, एक बात बस, एक बताइए। ठीक है, मैं आता हूं, मैं सभी के पास आता हूं। मेरा ये मानना है कि मुंबई को एक भगवाधारी, मैं आता हूं, सुशीबेन मैं आता हूं। असल में मैडम एक मिनट, देखिए मुद्दा महाराष्ट्र और मुंबई का विकास का है, एंड आई एग्री, यही तो मैं कह रहा हूं, महिला बने, जब भगवाधारी महिला मेयर और हिंदू महिला मेयर का नहीं है। हमारी पार्टी हिजाब वाली को इसलिए आगे बढ़ा रही है। अनुराग जी विकास चाहिए, रीजन बता रहा हूं, कोई भी मेयर, अनुराग जी मैं आपको रीजन बता रहा हूं, अरे मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ठीक है नफीस भाई, अच्छा मैं आपको हिजाब पर ऐसा जवाब दूंगा, आप सब खुश हो जाएंगे। आप एक मिनट, बस एक मिनट, एक भगवाधारी महिला मेयर, सिर्फ एक मिनट मैडम, प्लीज सिर्फ एक मिनट मैडम, एक मिनट बस मैडम, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा दोनों ही एक दूसरे के सवाल महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र का विकास नाम के लिए सर्वोपरि है। लेकिन सुनिए, 70 साल में, मैडम मैंने जवाब दे दिया, अनुराग जी इनको समझाइए, मैंने जवाब दे दिया इनको। ठीक है, अच्छा आपने भी जवाब दे दिया, राधिका ने भी। अच्छा ठीक है, अब रुक जाइए, अनंत विजय की आवाज आ रही है, अनंत विजय का एको दूर हो गया है। अब प्रणय अजमेरा बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं उनको भी पर्याप्त समय देना चाहता हूँ। अनंत विजय से जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब ले लूं, फिर प्रणय अजमेरा, उसके बाद आऊंगा आपके पास। अभी प्रीति शर्मा भी बची है, रुक जाइए अनंत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक।
अनंत विजय। मैं ये सुन रहा था, जनाब नफीस अंसारी साहब बड़े कायदे से उन्होंने पहले गलती की, बाद में रफू किया। उन्होंने कहा कि एक हिजाब वाली महिला को मैं बीएमसी का मेयर देखना चाहता हूं, अपने ओपनिंग वक्तव्य में उन्होंने कहा। बाद में उसको हिजाब वाली महिला को जो है उन्होंने भारतीय मुसलमान और इससे जोड़ दिया। तो क्या इनका ये मानना है, इनकी पार्टी से हर मुझे कोई उम्मीद नहीं है। हिजाब वाली महिला क्या पाकिस्तान से लाके बनाएंगे? यार अभी आप बीच में बोलोगे, फिर पूरे कार्यक्रम में नहीं बोल पाओगे। फिर नोटेड। अरे नफीस भाई, आपकी आवाज आ गई, पाकिस्तान से नहीं आएगी। ना पाकिस्तान कर रहे हैं आप, नहीं आप इंसल्ट कर रहे हैं। हिजाब वाली महिला पाकिस्तान से नहीं आएगी, आपका पॉइंट आ गया। हिजाब वाली महिला आनंद विजय को पूरा ठीक है, कोट कर रहे हो। मैं आप ही को क्रोधित होने से कुछ नहीं होगा दोस्त। जो गलती आपसे हो गई, जो फाउल आपने कर दिया, उस पर आप रहो। अच्छा नफीस भाई, मैं आऊंगा। अरे नफीस भाई, मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए। आपकी आपत्ति दर्ज हो गई। हाँ अनंत विजय आएगा। नफीस भाई छोटा सा थोड़ा चुप कराइए भाई सब। नफीस भाई बोलिए। 70 सालों में बीजेपी और शिवसेना ने इस मेयर पर कब्जा किया, कांग्रेस का भी मेयर बना, लेकिन आज भी सिलम है वहां पर, सिलम खत्म नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि हिजाबी महिला को आप वहां का मेयर बनाओ, वो उस सिलम को खत्म कर देंगी। और मैं भारतीय मुस्लिम महिलाएं बड़ा है या देश बड़ा है? हिजाबी महिला ही क्यों नफीस भाई? हिजाबी महिला ही क्यों? मैं कहता हूं देश बड़ा है, बीजेपी तो बड़ा नहीं है। लेकिन अगर अब आ गए अपनी बात पर। मैं मुझे और अनंत विजय को लगा था उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, रफू किया, लेकिन वो फिर हिजाबी महिला की बात कर रहे हैं। सुशी बेन, हिजाबी मुस्लिम महिला को मेयर होना चाहिए, एमआईएम का मानना है। हिजाबी महिला बैकवर्ड नहीं है। हिजाबी हम कब कह रहे हैं बैकवर्ड है? एक बार मेयर बना, हमने कब कहा बैकवर्ड है? हिजाबी महिला बैकवर्ड है क्योंकि वो अपने आप को छुपा रही है। हम आपको हिजाबी महिला को ठीक है, समय खत्म हुआ। 15 महीने में सिलम को खत्म कर दे। समय खत्म हुआ। सुशी बेन के लिए समय बचा कर रखा था मैंने, लेकिन उनके लिंक में भी कोई दिक्कत हुई है और फिर समय भी खत्म हुआ है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम सभी प्रवक्ताओं का, सभी पैनलिस्ट का, आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।